टाइप 6 में ये ई रेज़ पर एक्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जी एक्स। हम इसको ब्रेक करते हैं ई रेज़ पर एक्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जी एक्स को, एक एफ एक्स और एक एफ डैश एक्स। तो ये अब टाइप बन गई ई रेज़ पर एक्स के साथ दो फंक्शंस प्लस में होंगे, जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ एक्स और दूसरा पार्ट हो जाएगा ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। जो सेकंड पार्ट है उसको रिटेन किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, इसलिए ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज़ पर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ पर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के, और फिर सेकंड पार्ट ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये पूरा इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ई रेज़ पर एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव रहे। तो ये ई रेज़ पर एक्स, इसको +1 और -1 कर लेंगे और फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो x प्लस 1 अपॉन दिस, इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, और फिर ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एफ एक्स और ये उसका डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स को अगर हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेज़ पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये एफ एक्स और ये उसका डेरिवेटिव, तो ई रेज़ पर एक्स और एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। इसमें सब टाइप है टाइप 6A। When functions are over log x, अगर फंक्शंस log x के ऊपर हैं तो log x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x इज इक्वल टू ई रेज़ पर t हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, जिससे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है log x 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो इसमें log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x हो जाएगा ई रेज़ पर t एंड dx इज ई रेज़ पर t dt। तो देखिए अगर इसका बेस कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका बेस e है, तो ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। तो log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dx की वैल्यू हो जाएगी ई रेज़ पर t dt। तो हमारी जो टाइप थी उसमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, लेकिन ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे
log t का डेरिवेटिव 1/t इसमें ऐड कर दिया और 1/t सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो log t प्लस 1/t और इस टर्म को e रेज़ पावर t से मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिर माइनस कॉमन लो तो ये 1/t पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 1/t स्क्वायर और फिर e रेज़ पावर t dt। तो देखिए log t का डेरिवेटिव हो गया, ये 1/t का डेरिवेटिव, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e रेज़ पावर t इंटू एफ एक्स दैट इज log t, फिर e रेज़ पावर t और ये उसका डेरिवेटिव f डैश, तो 1/t प्लस c, e रेज़ पावर t कॉमन लीजिए तो log t माइनस 1/t प्लस c। e रेज़ पावर t x हो गया, log और t की वैल्यू हो गई log x और 1/t हो गया 1/log x प्लस c। ये इसका रिजल्ट हो गया। अब इसमें बाई पार्ट्स में एक लास्ट टाइप बची है, टाइप 7। टाइप 7 है रिपीटेड इंटीग्रेशन। इसमें ई रेज़ पर एक्स के साथ साइन या कॉस के फंक्शंस होते हैं, जैसे ई रेज़ पर एक्स साइन बी एक्स, ई रेज़ पर एक्स कॉस बी एक्स एट्सेट्रा। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, i इज इक्वल टू ई रेज़ पर 2x इंटू साइन 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल तो सेकंड फंक्शन रहेगा, लेकिन ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि आप इसमें से किसी को भी फर्स्ट या सेकंड ले सकते हो। तो फर्स्ट साइन 3x हो गया और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया ई रेज़ पावर 2x/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ पावर 2x/2 एंड होल इंटीग्रेशन। तो ये 1/2 ई रेज़ पावर 2x इंटू साइन 3x, फिर ये माइनस 3/2 ई रेज़ पावर 2x इंटू कॉस 3x dx। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो 1/2 ई रेज़ पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/2 और इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो ये फर्स्ट एज इट इज रहेगा cos 3x और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 3 साइन 3x और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई रेज़ पावर 2x/2 dx। तो आप देखिए कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ई रेज़ पावर 2x इंटू साइन 3x, वही फंक्शन दोबारा से बन गया, इसलिए इसको रिपीटेड इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जब ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा तो उसके बाद 1/2 ई रेज़ पावर 2x साइन 3x, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो माइनस 3/4 ई रेज़ पावर 2x कॉस 3x माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और ये जो इंटीग्रल है इसको हमने i लिख दिया। i की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो i वाले टर्म्स एक तरफ ले आइए, तो i प्लस 9/4i 1/2 ई रेज़ पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/4 ई रेज़ पावर 2x इंटू कॉस 3x। तो ये 13/4i हो जाएगा, ये टर्म ऐसे ही रहेगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी 4/13 इंटू 1/2 ई रेज़ पावर 2x साइन 3x माइनस 3/4 ई रेज़ पावर 2x कॉस 3x प्लस c
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/13 e⁻²x sin 3x, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3/13 e⁻²x cos 3x प्लस c। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका बेटा। sin log x, तो ये शुरू में देखने में नहीं लगता कि उस टाइप का है, लेकिन इसमें देखिए फंक्शन log x के ऊपर लगा हुआ है, तो इसमें log x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जो x है वो e⁻t हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻t dt। ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो sin t एंड dx इज e⁻t dt। तो अब देखिए वही टाइप बन गई, साइन के साथ e⁻x वाला फंक्शन या e⁻t वाला फंक्शन आ गया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e⁻t इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी इंटू e⁻t। फिर से इसमें बाई पार्ट लगा देंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा, तो e⁻t इंटू साइन टी प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी और e⁻t का e⁻t हो, तो e⁻t साइन टी प्लस e⁻t cos t, ये माइनस माइनस प्लस ये साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t होगा और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और ये ब्रैकेट आ गया, ये माइनस e⁻t cos t और ये माइनस प्लस माइनस, और फिर ये साइन टी इंटू e⁻t जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही फंक्शन फिर से आ गया, तो इसको हम i ले लेंगे, ये i इसमें ऐड हो जाएगा, तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू e⁻t कॉमन ले लीजिए, तो साइन टी माइनस कॉस टी प्लस, तो i हो गया 1/2 e⁻t साइन टी माइनस कॉस टी और ये प्लस सी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आप इसको यहाँ पे प्लस सी लिख सकते हो, और ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तो c/2 और ये एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, c/2 को हम c डैश लिख देंगे, या पहले वाले को c डैश ले लीजिए, तो c'/2 को प्लस c लिख देंगे। अब इसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/2 e⁻t इज x साइन log x माइनस कॉस log x प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। तो अब ये बाई पार्ट्स की सारी टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आप इसमें पूरी एक्सरसाइज 7.6 कर सकते हो।